जय सियापते रामचंद्र भगवान की जय। अरोच्यत त्वद्वाक्यम रावणो राक्षसाधिपः चिंतित्वा महाबाहुर कंपनु मुवाच। महाबाहु राक्षसेश्वर रावण को अकंपन का बतलाया हुआ यह उपाय पसंद आया। कुछ सोचकर उसने अकंपन से कहा, बाणन कल्याण गमिष्यामि होकः सारथिना सह आनेष्यामि विदेही मिमा हष्टो महापुरीम। बहुत अच्छा, मैं कल प्रातः काल अपने सारथी के साथ अकेला जाऊंगा और प्रसन्नता पूर्वक सीता को इस महानगरी लंकापुरी में ले आऊंगा। अथेव मुक्त्वा प्रेयो खर युक्तेन रावणः सा दूरे चाश्रमं गत्वा ताटकेय मुपागमत। अकंपन से ऐसा कहकर रावण खच्चरों से युक्त रथ पर आरूढ़ होकर चला। लंबी यात्रा करने के पश्चात वह ताटका पुत्र मारीच के आश्रम में पहुंचा। तम स्वयं पूजित्वा तु असाने नोदकेन च अर्थोपहित्या वाचा मारीचो वाक्यम ब्रवीत। आसान, अर्घ्य, उदक, जल आदि के द्वारा मारीच ने स्वयं रावण का सत्कार किया। तदंतर उसने रावण के प्रयोजन की बात की। कचित सुकुशलम राजलंको नाम राक्षसेश्वर अशंकेनाथ जाने त्वम यत स्तूण मिहागतः। हे राजन, राक्षसेश्वर कहिए, राक्षस लोग सकुशल तो हैं। हे नाथ, आपके हड़बड़ा कर यहाँ आने के कारण मुझे राक्षसों के सकुशल होने में संदेह हो रहा है। ए मुक्तो महातेजा मारीचेन स रावणः ततः पश्चादिदं वाक्यम ब्रवीद्वाक्य कोविदः। मारीच के ऐसा पूछने पर महातेजस्वी एवं वाक्य विशारद रावण बोला, अरक्षो ये हतस्तात रामेणा किलष्ट कर्मणः जन स्थानम वध्यम तत्सर्व युधि निपातितम। हे तात, मृदु कर्म करने वाले राम ने जन स्थान में रहने वाले मेरे सभी आरक्षकों, सीमा की रक्षा करने वालों को मार दिया है और मेरे अजय जनस्थान को भी युद्ध में नष्ट भ्रष्ट कर दिया है। तस्य में क्रू सचिव्यम तस्य भार्या पहारणे रक्षेन्द्र वचः श्रुत्वा मारीचो वाक्यम ब्रवीत। अब मैं श्री राम की धर्म पत्नी सीता का अपहरण करूंगा। इस कार्य में आप मेरी सहायता करें। राक्षस राज रावण की यह बात सुनकर मारीच ने कहा, अख्याता केन सीता सा मित्र रूपेण शत्रुणा तव्या राक्षस शार्दूला को न नंदिति नदितः। मित्र के रूप में किस शत्रु ने सीता का परिचय और उसके अपहरण की सम्मति तुम्हें दी है? हे राक्षस शार्दूल, आपके द्वारा सम्मानित वह कौन है जो तुम्हारे ऐश्वर्य की वृद्धि नहीं चाहता, तुम्हारे ऐश्वर्य को देखकर जलता है? सीता मिहान यशवेति को ब्रवीति ब्रवीहि में रक्षो लोकस्य सर्वस्य का श्रृंग छेतु मिच्छति। सीता का अपहरण कर यहाँ ले आओ। यह बात तुमसे किसने कही है, यह मुझे बताओ। वह कौन है जो संपूर्ण राक्षस वंश की कीर्ति और गौरव को नष्ट करना चाहता है? प्रोत्साहयति कश्चित् त्वां सा ही शत्रु संशया आशीष विष मुखद दृष्टा मृदुतु चेक्षति तव्या। इस निंदित कर्म के लिए जिसने तुम्हें प्रोत्साहन किया है वह निसंदेह तुम्हारा शत्रु है, क्योंकि वह तुम्हारे हाथ से विषधर सर्प के मुख में से विषदंत उखड़वाना चाहता है। विशुद्ध वंशाभिजानन ग्रस्तः स्ते जोमदः संस्थित दो वृषीणा उदीक्षितु रावेण नेह युक्तः सा संयोगे राघव गंधस्ति। हे रावण, विशुद्ध वंश में उत्पन्न होना ही जिसकी लंबी सूंड है, प्रताप जिसका मद है, जिसकी दोनों भुजाएं ही हाथी के विशाल दांतों के तुल्य हैं, ऐसे राम रूपी गंध हस्ती को संग्राम में कोई देख भी नहीं सकता, लड़ना तो दूर की बात है। प्रसिद्ध लंकेश्वरा राक्षसेंद्र
लंका प्रसन्नो भव साधु गच्छा त्वं स्वेषु दारेषु रमस्वं नित्यं रामः सभार्ययो रमता वनेषु। अतः हे लंकेश्वर, आप प्रसन्न हों और लंका पर कृपा करें। आप प्रसन्नता पूर्वक सीधे लंका को लौट जाइए। आप सुमार्गगामी होकर अपनी पत्नियों के साथ रमण करें और श्री राम प्रसन्न होकर अपनी धर्म पत्नी के साथ विहार करें। ए मुक्तो 10 ग्रीवो मारीचेन सा रावणः न्यवर्तत पुरी लंका विवेश च गृहोत्तमम्। मारीच के इस प्रकार समझाने बुझाने पर 10 ग्रीव लंकापुरी को लौटा और अपने श्रेष्ठ महल में प्रविष्ट हुआ।